महेश पर्वत पर गंगा के सूर्यमय तट पर एक दीर्घ तपस नाम का एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सहित निवास करते थे। दीर्घ तपस स्वाध्यायशील, धार्मिक और ईश्वर परायण महात्मा थे। उनकी पत्नी भी सुशील स्त्री थी। समय पाकर उनके उन्हीं के गुण वाले दो पुत्र जन्मे। बड़े का नाम पुण्य और छोटे का नाम पावन रखा गया। पुण्य बड़ा तपस्वी था। थोड़े ही समय में उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसे संसार से किसी प्रकार का न राग था, ना देश, न मोह, न आसक्ति थी। वह निष्काम भावना से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता। पावन शिक्षित था, सुशील था, किंतु उसे आत्मबोध नहीं हुआ था। एक दिन पिता दीर्घ तपस का देहांत हो गया। उससे पुण्य को दुख न हुआ, पर पावन ने कई दिनों तक पिता की याद में रो रो कर बिताए। समय का संयोग, कुछ दिनों में माता का भी देहांत हो गया। अब तो पावन पर एक तरह से वज्रपात हो गया। मारे दुख के उसने कई दिनों तक भोजन भी ग्रहण नहीं किया। पुण्य ही ऐसा था जिसने ना तो पिता की मृत्यु का दुख हुआ और ना ही माता का निधन का। उसने दोनों को मृतक संस्कार और श्राद्ध तर्पण शास्त्रीय विधान से संपन्न किया। काफ़ी समय बीत जाने पर पावन का शोक जब समाप्त नहीं हुआ तो एक दिन पुण्य ने उसे समीप बुलाकर समझाया, तात, हमारे माता पिता ने इस लोक में धर्म और पुण्य पर्याप्त अर्जन किया है, इसलिए वह जीवन से मुक्त हो गए। शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है, उसके लिए दुख किस बात का। इतना समझाने पर पावन को बोध न हुआ तो पुण्य ने योग दृष्टि से उसे कई जन्मों का हाल दिखाया। वही पावन द्रव देश में वानर, तुषार में राजपुत्र, त्रिगत देश में गधा और शाल में वन पक्षी के रूप में जन्मा। सो जन्मों में अनेक योनियों का विवरण देखकर पावन का मोह छूटा और तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।